अगर आप भी एक बिजनेस की वेबसाइट बनाना चाहते हैं एआई का यूज़ करके बिल्कुल फ्री में, देन आज की ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्श। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप कैसे एआई का यूज़ करके एक वेबसाइट को बिल्ड करते हैं, कैसे उसे इंटरनेट पे डिप्लॉय करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम एक 3 स्टेप की प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले हम चैट जीपीटी पे जाएंगे, वहाँ से हम एक बिजनेस का डेटा जनरेट करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे जिस पे हम वेबसाइट बनाने वाले, उसको हम वो सारा डेटा प्रोवाइड करेंगे ताकि वो हमारे लिए एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सके। उस वेबसाइट में जो भी चेंजेस हम करना चाहते हैं वो हम चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। एंड थर्ड स्टेप में वो जो वेबसाइट हमें मिलेगी उसे हम इंटरनेट पे डिप्लॉय करने वाले एक फ्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आने के बाद आप आ जाएंगे गूगल एआई स्टूडियो की वेबसाइट पे। ये एक प्लेटफॉर्म है गूगल की तरफ से जिस पे हम हमारी वेबसाइट बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में, सिर्फ हमको टेक्स्ट लिखना रहेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर आने के बाद क्या करना है, आपको बिल्ड का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आप बिल्ड करना चाहते हैं, चाहे वो ऐप हो वेबसाइट हो, आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना रहेगा कि क्या आप बनाना चाहते हो। साथ ही साथ इसके अलावा अगर आप कुछ इमेज अपलोड करना चाहते हैं, कुछ फाइल्स रिकमेंड करना चाहते हैं कि मुझे ये वेबसाइट अच्छी लगती है, इस तरीके की वेबसाइट में बनवाना चाहता हूँ, तो वो फाइल्स या उस वेबसाइट के स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं चलता हूँ चैट जीपीटी पे एंड वहाँ पर मैं एक रैंडम बिजनेस का डेटा जनरेट करता हूँ जिसकी वेबसाइट हम आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन करूँगा एक नया टैब। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पे आने के बाद मैं यहाँ पर इससे बोलूँगा कि गिव मी अ रैंडम लोकल बिजनेस डेटा, ताकि मुझे बिजनेस का डेटा प्रोवाइड कर दें एंड उस हिसाब से मैं वेबसाइट बना दूँ। इसने मुझे एक रैंडम बिजनेस का डेटा दिया है जिसमें इसने बिजनेस का नाम मुझे दिया है श्री बालाजी होम टिफ़िन सर्विसेज। टैगलाइन है इसकी घर जैसा स्वाद हर दिन। कैटेगरी है फूड एंड टिफ़िन सर्विस। फाउंडेड इन 2021। लोकेशन की डिटेल्स इसने हमें प्रोवाइड कर दी है। देन यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी इसने जनरेट करके दिया है। आई डोंट नो वो सही है या नहीं है, हो सकता है गलती हो मेनली। वर्किंग आवर्स इसने प्रोवाइड कर दिया। सर्विस ऑफर्ड इसने बता दिया है। प्राइसिंग प्लान्स क्या क्या अवेलेबल है वो इसने बता दिए। अबाउट अस इसने प्रोवाइड कर दिया एंड सैम्पल मेन्यू इसने प्रोवाइड कर दिया है। देन इसके बाद कस्टमर के रिव्यूज़, गैलरी के आइडियाज़ भी इसने प्रोवाइड कर दिया एंड देन एक कॉल टू एक्शन भी प्रोवाइड कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। देन फिर से चलते हैं हम यहाँ पर जेमिनाई पे, यानी कि हमारे गूगल एआई स्टूडियो पे। देन मैं इसे बोलूँगा बिल्ड अ वेबसाइट फॉर अ टिफ़िन सर्विस बिजनेस whose डिटेल्स आर शेयर्ड बिलो। यानी कि मैं इसको बोल रहा हूँ कि हमें एक वेबसाइट बना के दो एक टिफ़िन सर्विस बिजनेस की, जिसकी सारी डिटेल्स मैं आपको बिलो शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दूंगा जो भी मैंने कॉपी करा है एंड ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसे मैं इरेज कर दूंगा। मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ एक बार। ये सारी चीज़ें मैं एज इट इज़ रहने दूंगा एंड यहाँ से भी मैं थोड़ी सी चीज़ें हटा दूंगा। तो बिज़नेस का ओवरव्यू इसको मिल जाएगा, कैटेगरीज वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। जितनी अच्छे से आप इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे उतनी अच्छी आपको वेबसाइट बिल्ड करके देगा। साथ ही साथ अगर आपको कलर का कुछ रिकमेंडेशन देना है, किसी की स्टाइल आपको पसंद आती है, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर कुछ इमेज के फॉर्म में अपलोड करके ऐड फाइल्स पर क्लिक करके अपलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको राइट साइड में एक सेटिंग्स का आइकन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मॉडल सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जेमिनाई का 3 फ्लैश रहता है, लेकिन अभी के लिए हम जेमिनाई का 3.1 प्रो यूज़ करेंगे जो कि बेस्ट मॉडल है अभी तक का जो लॉन्च हुआ है, तो हम इसे यूज़ करेंगे। इसके बाद अगर आप कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं कि इस टाइप की वेबसाइट बनाना, ये चीज़ें करना, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फ्रेमवर्क आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या कोडिंग लैंग्वेज यूज़ करनी है। आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बैकएंड पे जो कोडिंग लैंग्वेज यूज़ करेगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई से सिलेक्ट करनी तो वो आप कर सकते हैं, वरना एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है तो। लेट सपोज मैं रिएक्ट ही रहने दूंगा। देन इसके बाद आपको यहाँ पर क्रॉस पे क्लिक करना है एंड देन आपको बिल्ड का बटन दिखेगा, आपको जस्ट बिल्ड पे क्लिक कर देना है। बिल्ड पे क्लिक करने के बाद ये बैकएंड पे सारी प्रोसेस स्टार्ट करेगा। ये लेफ्ट साइड में आपको सारी स्क्रीन दिखते जाएगी कि क्या क्या चीज़ें काम कर रहा है। आप देख सकते हैं रनिंग फॉर 5 सेकेंड से बता रहा है, यानी कि ये हमारी चीज़ें काम करना स्टार्ट हो गई है। तो जब तक ये कंप्लीट होता है तब तक हम वेट कर लेते हैं एंड उसके बाद मैं आपको इस डैशबोर्ड का एक पूरा ओवरव्यू दे दूंगा कि ये कैसे काम करेगा एंड अगर आपको अपनी वेबसाइट में चेंजेस वगैरह करवाने तो वो कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारी वेबसाइट यहाँ पर बन के रेडी हो गई है।
लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपको देख सकते हैं हमने जो प्रॉम्प्ट दिया था वो आपके सामने विजिबल है। देन इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो इसने इस प्रॉम्प्ट को रन करने के लिए 233 सेकंड्स लिए, यानी कि सिर्फ 233 सेकंड्स में हमारी वेबसाइट पूरी बन के रेडी हो गई है। यहाँ पर इसने जो फाइल्स बनाई है वो ये बता रहा है, देन इसने क्या क्या बनाया है वो ये आपको बता रहा है। हीरो का सेक्शन है, अबाउट अस का सेक्शन है, सर्विसेज है, वीकली मेन्यू, ये सारी चीज़ें इसने ऐड करी है। अब इसके बाद अगर आप टॉप पे नेम चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप प्रीव्यू करना चाहते हैं वो आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आपको कोड देखना कि बैकएंड पे क्या कोड लिखा है तो वो कोड पे लिख करके देख सकते हैं। मैं फिर से प्रीव्यू पे कर दूंगा। देन अगर आपको इसको फुल स्क्रीन में देखना है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हम फुल स्क्रीन पे एक बार क्लिक करते हैं। सो कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट दिख रही है, देख सकते हैं आप। इसने नाम खुद लिख दिया है, श्री बालाजी टिफिन, जो हमने इसे प्रोवाइड करा था। साथ ही साथ इसने एक लोगो भी डिज़ाइन कर दिया जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी सेटल दिख रहा है। देन होम, अबाउट, सर्विसेज, मेन्यू, प्राइसिंग, रिव्यूज़, कॉन्टैक्ट, ये सारे इसने मेन्यूज़ बना दिए हमारे हेडर के लिए। देन ये हमारा हीरो सेक्शन है जिसमें फाउंडेड इन 2021 हमने जो प्रोवाइड करा था वो है। घर जैसा स्वाद हर दिन, ये भी हमारी टैगलाइन हमने प्रोवाइड करी थी। ऑर्डर नाउ 10% ऑफ, व्यू मेन्यू का सेक्शन है। आर स्टोरी इसने बना दिया है। आर सर्विसेज का इसने बना दिया है कि सर्विसेज में हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दी है। देन सैम्पल वीकली मेन्यू इसने बता दिया कि सैम्पल अगर आप प्रोवाइड करें, यानी कि लोगों को बताएं तो वो कैसा दिखने वाला है। इसने सैम्पल मेन्यू भी डिज़ाइन कर दिया है। संडे को इसने क्लोज्ड ऑटोमेटिक कर दिया है इसके हिसाब से। देन सिंपल ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग प्लान इसने बना दिया है जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये फुली प्रोफेशनल वेबसाइट लग रही है जिसे आप डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, कम से कम नहीं करके 10 से 15 हज़ार में एक इंडियन क्लाइंट को, एंड एटलीस्ट 30 to 40,000 टू अ इंटरनेशनल क्लाइंट। अब देख सकते हैं यहाँ पर प्राइसिंग प्लान्स अलग अलग बन चुके हैं, बेसिक प्लान, स्टैंडर्ड, प्रीमियम प्लान। नीचे स्क्रॉल करें तो कस्टमर्स के रिव्यूज़ है। देन एक गैलरी का सेक्शन है, उसमें ये वाली इमेज सही से ऐड नहीं है बट इट्स ओके। फुटर यहाँ पर इसने सही से ऐड कर दिया है, एंड फुटर में भी इसने सारी चीज़ें ऐड कर दी है। जैसे कॉन्टैक्ट का भी यहाँ पर क्लिकेबल बटन है तो इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसने ऐड कर दी है। अभी मैं किसी पे क्लिक करके देखता हूँ अगर कुछ काम करता है तो इसने इस बटन को व्हाट्सएप से ऐड कर दिया। ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। आई डोंट नो ये नंबर सही है नहीं है, कभी कॉल करके ट्राई मत करना, मेरा नंबर नहीं है ये। तो आप देख सकते हैं ये सही है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट इसने एक रैंडम बिजनेस का मैंने डेटा जनरेट करा चैट जीपीटी से, एंड यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करा एंड उसकी मैंने वेबसाइट बना दी। अब इसमें लेट सपोज आपको चेक करना है कि ये दूसरे डिवाइसेस में कैसा दिखने वाला है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ डिवाइस का सेक्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड अगर आप मोबाइल में देखना चाहते हैं कि मोबाइल में आपकी वेबसाइट कैसे दिखने वाली है तो आप देख सकते हैं ये मोबाइल के लिए भी बिल्कुल ऑप्टिमाइज रहने वाली है। सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल अलाइंड रहने वाली है मोबाइल के हिसाब से भी। मैं वापस से ऊपर स्क्रॉल करता हूँ। मेन्यूज़ अगर आप देखना चाहते हो तो हम यहाँ पे क्लिक करके मेन्यूज़ देख सकते हैं। देन मैं फिर से अगर टैबलेट में व्यू करना चाहता हूँ तो टैबलेट के लिए भी मेरी वेबसाइट पूरी ऑप्टिमाइज्ड रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन में गलती है पर इसमें आप ठीक करवा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे होगा। तो फिर से चलते हैं यहाँ पर करंट स्क्रीन साइज़ पे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। अब लेट सपोज आपको इसमें कुछ चेंज कराना है। लेट सपोज इसने जो फॉन्ट यूज़ करा है या कलर यूज़ करा है वो मुझे सही नहीं लग रहा, तो मैं इसको लेट सपोज यहाँ पे बोल देता हूँ चेंज द कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ब्लू। या फिर आप एक स्पेसिफिक कलर कोड भी दे सकते हैं कि अगर आपको जिसको भी प्रोवाइड कर रहे हैं वेबसाइट या अपने खुद के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो उस आपका जो कलर कोड है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं एंड इसको सेंड पे क्लिक कर सकते हैं तो ये आपको कलर कोड में चेंज कर देगा सारी चीज़ें। तो अभी देखते हैं ये कलर कोड चेंज करता है जब तक हम वेट करते हैं। साथ ही साथ आपको और भी कुछ ऑप्शंस मिलते हैं चेंजेस करने के, जैसे अगर आप नीचे क्लिक करेंगे तो आपको एक फोकस मोड लिखता है। फोकस मोड पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप किसी स्पेसिफिक पार्ट में चेंज कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज मुझे ये जो सब हेडलाइन है ये चेंज करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं फोकस कोड पे जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा एंड इसमें जो भी डेटा मुझे एंटर करना है वो मैं डाल दूँगा। तो जब तक हमारा प्रोसेस रन हो रही है तब तक हम वेट कर लेते हैं। एंड इसने सिर्फ 36 सेकंड्स लिए एंड आप देख सकते हैं हमारी पूरी वेबसाइट का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। मैं आपको फिर से प्रीव्यू करके बताता हूँ। तो पहले हमारा जो ऑरेंज कलर की थीम थी वो ब्लू कलर की थीम में कन्वर्ट हो गई है एंड ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, पूरा इसने रेडी करके रख दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप फोकस मोड कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ और चीज़ें ऐड करनी जो ये रेकमेंड करता है, जैसे इंप्रूव कॉल टू एक्शन, ऐड सर्विस एरिया मैप, या फिर न्यूज़लेटर का साइनअप कुछ ऐड करवाना है, ये भी आपको कुछ रिकमेंडेशन देगा कि अगर आप ये ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको फोकस मोड कैसे यूज़ करते हैं वो यूज़ करके बताता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर फोकस मोड दिखेगा। अगर आप वॉइस से कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर आप कुछ फाइल्स प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी मैं फोकस मोड सिलेक्ट करूँगा, यानी कि मैं किसी भी पार्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं इसमें से, एंड उसमें चेंजेस करवा सकता हूँ। तो लेट सपोज हम यहाँ पे आते हैं इस आइकन पे, मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड मैं इसको बोलूँगा चेंज दिस आइकन टू व्हाट्सएप आइकन।
ये मैंने चेंज करने का बोला, देन मैं सेंड पे क्लिक करूँगा एंड हमारा प्रॉम्प्ट रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक ये रन होता है तब तक हम वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इसे आइकन चेंज करने का बोला था, जो यहाँ पर मैसेज का आइकन था, अब उसने इस आइकन को रिप्लेस करके व्हाट्सएप का आइकन कर दिया है। इस तरीके से आप जिस भी पार्ट में चेंज करना चाहते हैं, आप फोकस मोड का यूज़ करके उस पार्ट में चेंज करवा सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई सा सेक्शन ऐड करना है, कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो जस्ट आपको बोलना है कि ऐड दिस सेक्शन या ऐड दिस फीचर, आपको वो सेक्शन या आपका जो फीचर बोल रहे हो वो ऐड हो जाएगा इसमें ऑटोमेटिकली। सो इस तरीके से आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं गूगल एआई स्टूडियो का यूज़ करके। लेकिन अब इसमें बहुत सारी चीज़ें और बची है, तो अगर आप एक डेडिकेटेड बड़ा सा ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं कि हम बैकएंड वगैरह सारी चीज़ें फुल फ्लैश वेबसाइट बनाएं इसके थ्रू, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा। अब बात करते हैं, जब आप इस वेबसाइट को बना लेंगे उसके बाद आप उसे डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं इंटरनेट पर या फिर अपनी फ्री होस्टिंग पर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 2-3 ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप डायरेक्टली पब्लिश पे क्लिक करते हैं तो आप गूगल क्लाउड पे पब्लिश कर सकते हैं इसे, जिसमें आपको पेमेंट वगैरह करना रहता है, वहाँ थोड़ा पेड ऑप्शन है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको फ्री ऑप्शन बताने वाला हूँ। फ्री ऑप्शन के लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको कोड पे जाना है, कोड पे जाने के बाद आपको डाउनलोड एज जिप पे करना है, देन इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सो ये मेरी फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये फाइल मेरी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। आप जो मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप सेम तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो फोल्डर है यानी कि जो फाइल रहेगी उस पर आपको राइट क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ईजिली। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको फिर से अपने ब्राउज़र में जाना है, ब्राउज़र में जाने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है एंड हम जो फ्री होस्टिंग यूज़ करने वाले हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। वो हम यूज़ करने वाले हैं नेटलीफाई मैंने सर्च कर लिया। यहाँ पर मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, आपको अपना अकाउंट साइन अप करना रहेगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। देन मैं ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा, नीचे स्क्रॉल करूँगा, ब्राउज टू अपलोड पे क्लिक करूँगा। यहाँ से हमने जो फाइल डाउनलोड करी थी कोड की उसे मैं अपलोड कर देता हूँ। तो मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करूँगा, देन फिर से अपलोड पे क्लिक करूँगा एंड ये कुछ टाइम लेगा हमारे ऐप को डिप्लॉय करने के लिए एंड ये उससे डिप्लॉय कर देगा। तो तब तक हम वेट कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये डिप्लॉयमेंट हम अभी किस पर्पज़ से यूज़ करने वाले, किस पर्पज़ में आप यूज़ कर सकते हैं इस वेबसाइट को, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो एक बार जब आपका डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपको ऐसा परमा लिंक दिखेगा, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी वेबसाइट पूरी लाइव हो चुकी है इस लिंक पे। इस लिंक को आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं एंड वो आपकी वेबसाइट को यूज़ कर सकता है। अब ये लिंक हमने यूज़ करी है नेटलीफाई की, लेकिन नेटलीफाई क्या है, एक फ्री होस्टिंग प्रोवाइडर है जिसमें आपको बहुत सी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। कभी कभी आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, कभी कभी लैग करेगी, कभी कुछ चीज़ें लोड नहीं होगी, आपको अपना खुद का डोमेन नेम भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर जो कि आपकी वेबसाइट का रहता है। जैसे मैं अगर अपनी खुद की वेबसाइट यहाँ पर ओपन करके बताता हूँ जिसका डोमेन नेम है दर्शजैन.com। सो ये आप देख सकते हैं ये मेरी वेबसाइट है। अब मेरी वेबसाइट में आप टॉप पे देखेंगे तो मेरी वेबसाइट का जो डोमेन नेम है वो मेरा खुद का पर्सनल डोमेन नेम है, लेकिन यहाँ पर जो आपको फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करती है वो आपका सब डोमेन रहता है। तो इस सब डोमेन को आप एक्चुअल में अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, वो काफ़ी प्रोफेशनल नहीं लगता है। साथ ही साथ आपको बिजनेस ईमेल्स की रिक्वायरमेंट रहती है और भी बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है जब आप एक रियल बिजनेस की वेबसाइट बनाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जो आपने वेबसाइट बनाई है इसे आप होस्टिंगर, जो कि एक प्रोफेशनल होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो हम सब यूज़ करते हैं, मैं खुद भी आपको रिकमेंड करता हूँ किसी भी वेबसाइट या ऐप को होस्ट करने के लिए, वेब ऐप को होस्ट करने के लिए, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा कि आप पेड होस्टिंग पे कैसे लाइव कर सकते हैं, अपना खुद का डोमेन कैसे अटैच कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी वेबसाइट कैसे अपडेट होगी, अगर आपका क्लाइंट कुछ अपडेट करने को बोल रहा है या आप कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो वो कैसे अपडेट होगा, बैकएंड की सारी चीज़ें कैसे काम करने वाली है, अगर आप फॉर्म्स वगैरह ऐड करेंगे तो वो आपको कहाँ पर रिसीव होंगे, बिजनेस ईमेल आप कनेक्ट करके कैसे बना सकते हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों पर एक ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल ले आऊँगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ ग्रेट डे। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड कमेंट के साइड में आपको एक हाइप करके बटन दिखेगा, जस्ट उसको क्लिक कर देना ताकि ये वीडियो को हाइप मिल सके।